Question number 10. A rational number has a terminating decimal expansion. Which type of decimal expansion it is? Terminating. Whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place. ठीक है, तो हम लेट करते हैं. लेट द नंबर बी एक्स. ठीक है, हम लेट कर लेंगे कि जो नंबर है क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक्स है. अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन. जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो हमें गिवन तो लिखना ही पड़ता है ना. सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन terminates and last non-zero digit occur in the fourth place. Last non-zero digit occurs in the fourth decimal place. हम लिख सकते हैं द नंबर x must be in the form of x is equal to a dot b c d e, where e is not equal to 0 and there are no non-zero digit beyond fourth decimal place, that is e. तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ. हमने माना कि x एक नंबर एग्जिस्ट करता है जो क्वेश्चन में गिवन है. रैशनल नंबर हैज अ, लेट द रैशनल नंबर बी x which has a terminating decimal expansion. So since the number has a terminating decimal expansion and लास्ट नॉन जीरो डिजिट जो है उसकी वो फोर्थ डेसिमल प्लेस तक जाती है, तो x इज इक्वल टू a डॉट बी सी डी ई हो जाएगा. मैंने मान लिया कोई भी नंबर जिसमें जो ये e है ये आपका नो जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है और इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है. इसके बाद तो जीरो ही एग्जिस्ट करेगा अगर करेगा तो, अगर नॉन जीरो डिजिट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है ना. अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड बाय 10,000. ठीक है.
1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 x, ठीक है ना। इज इक्वल टू ABCDE, P is an integer such that P is equal to ABCDE। हमने लेट कर लिया तो ये हो गया, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10,000 x इजिकल टू पी, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन में 10,000 इजिकल टू p अपॉन में 10⁴ हम बोल सकते हैं। Since in the decimal expansion, fourth decimal place is not equal to 0, so p cannot be divisible by 5, 10 cannot be divisible by 10 because if p is divisible by 10, then p by 10 की पावर 4 is equal to p by 10 into में 1 by 10 की पावर 3, which results in shifting of decimal termination to an earlier place, which is a contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी ना भाई, अभी तो हम कह रहे थे कि 4 डिजिट पे डेसिमल जो है वो टर्मिनेट करता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे hence x x is equal to p अपॉन में 10 की पावर 4 where p is not divisible by 10। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। To show that such a number can be written in the form of p upon में 10 की पावर 4 where p is not an integer, is an integer not divisible by 10। ये तो हमने प्रूव कर दिया इतना। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर when written in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हम करते हैं तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखिए कि 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू में 5 की पावर 4 कि अगर हम इसको ट्राई फैक्टराइजेशन करेंगे 10 की,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4. So this implies that denominator contains both 2 की पावर 4 and 5 की पावर 4 initially. When we reduce p upon में 10 की पावर 4 to its lowest terms, तो हमें दो चीजें आएंगी. As p is not divisible by 10, मैंने पहले ही बता दिया, it cannot be divisible by both 2 and 5 together. However, p can or may be, may ही लिखो, can मत लिखो, may be, हो भी सकता है और नहीं भी, may be divisible by 2 और by 5 इंडिविजुअली. वो अकेले अकेले किसी से भी हो सकता है, मगर इकट्ठे नहीं होगा. 2 और 5 से अकेले अकेले हो सकता है. तो दिस मीन्स दैट सम पावर्स ऑफ 2 और 5 may cancel but not both completely at the same time. Therefore, it is not necessary that the denominator in its lowest form is divisible by 2 की पावर 4 or 5 की पावर 4. In its lowest form, denominator will be in the form 2 की पावर n into में 5 की पावर n, where n is greater than or equal to, n is less than or equal to 4, and n is also less than or equal to 4. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है.
एक लाइन लिख देंगे, इन इट्स लोएस्ट फॉर्म डिनोमिनेटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n वेयर डिपेंडिंग अपॉन द वन फैक्टर्स विद p और ए बी सी डी ई जो हमने लेट किया, जैसे हमने तो यही लेट किया था ना, ए बी सी डी जो है वो p है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये खत्म हो